नमस्कार। आज हम समझेंगे कि सरकारी शौचालय योजना के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, बिल्कुल आसान भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं। इस योजना में होता क्या है? जो भी पात्र आवेदक हैं, उन्हें शौचालय बनवाने के लिए सीधे 12,000 रुपए की आर्थिक मदद मिलती है। तो अगर शौचालय बनाने के लिए सरकारी मदद की जरूरत है तो ये पूरी जानकारी बहुत काम आने वाली है। चलिए देखते हैं कि अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस क्या है। तो ठीक है, सबसे पहले इस योजना के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आखिर इसका मकसद क्या है और इसका फायदा कौन उठा सकता है? देखिए, एक बात गांठ बांध लीजिए। ये योजना सिर्फ और सिर्फ उन परिवारों के लिए है जिनके घर में पहले से शौचालय नहीं है। तो अप्लाई करने के लिए जो सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है वो है सरकारी वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करना। ये जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है ना, ये कुल मिलाकर 5 आसान स्टेप्स में बटी हुई है। चलिए एक एक करके हर स्टेप को डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले आपको स्वच्छ भारत मिशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। एड्रेस है sbm.gov.in। जैसे ही आपका मोबाइल नंबर OTP से वेरीफाई हो जाता है, आपको ये सारी जानकारी भरकर अपना अकाउंट बना लेना है। बढ़िया, रजिस्ट्रेशन तो हो गया। अब देखते हैं कि मेन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है। अब देखिए, फॉर्म भरने से पहले ना ये चेकलिस्ट जरूर देख लीजिए। इससे क्या होगा कि सारे जरूरी कागजात और जानकारी पहले से तैयार रहेगी और फॉर्म भरना एकदम आसान हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको फिर से अपने मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके लॉगिन करना है और फिर आप मुख्य एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू कर सकते हैं। फॉर्म का जो पहला सेक्शन है उसमें आपको अपने पते की जानकारी भरनी होगी। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, ये जानकारी बिल्कुल आपके आधार कार्ड वाली ही होनी चाहिए। अब ये स्टेप बहुत जरूरी है। अपना नाम ठीक वैसा ही डालें जैसा आधार कार्ड पर लिखा है और वेरीफाई बटन पर क्लिक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके बाद आपको अपने परिवार की आर्थिक श्रेणी चुननी है, मतलब कि आप APL में आते हैं या BPL में। ये जानकारी आमतौर पर राशन कार्ड पर मिल जाती है। और आखिर में आपको अपने बैंक की डिटेल्स बिल्कुल सही भरनी है। ऐसा इसलिए ताकि जो ग्रांट का पैसा है वो सीधे आपके अकाउंट में आ सके। जब सारी जानकारी भर जाए तो एक बार सब कुछ दोबारा चेक कर लें और उसके बाद ही अप्लाई बटन पर क्लिक करें। मुबारक हो, आपका एप्लीकेशन सबमिट हो गया है। लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ है। चलिए देखते हैं कि इसके बाद क्या होता है। एप्लीकेशन सबमिट करते ही आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा। इसे तुरंत बहुत संभाल कर रख लीजिए। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी से आप अपने एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर पाएंगे। तो एक बार जब आपका एप्लीकेशन जमा हो जाता है तो वो इन अलग अलग स्टेज से गुजरता है। पहले ग्राम सेवक वेरिफिकेशन होता है, फिर अधिकारी जांच करते हैं और फिर जाकर ग्रांट का पैसा मिलता है। और हाँ, अप्लाई करने के बाद एक बहुत ज़रूरी काम ज़रूर करें। अपने इलाके के ग्राम सेवक से मिलकर उन्हें बता दें कि आपने अप्लाई किया है। वो जो रेफरेंस नंबर आपने संभाल कर रखा था ना, उसका इस्तेमाल करके आप वेबसाइट पर अपने एप्लीकेशन का स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। मतलब आप देख सकते हैं कि आपका काम कहां तक पहुंचा। तो कुल मिलाकर 3 सबसे ज़रूरी बातें हैं जो याद रखनी है। पहली, तभी अप्लाई करें जब आपके पास शौचालय न हो। दूसरी, एप्लीकेशन नंबर को संभाल कर रखें। और तीसरी, ग्राम सेवक से संपर्क जरूर करें। ये जो पूरी ऑनलाइन प्रक्रिया है, ये हमें सोचने पे मजबूर करती है कि टेक्नोलॉजी की मदद से भारत अपने ग्रामीण स्वच्छता के लक्ष्यों को कितनी तेजी से हासिल कर सकता है ना।